Good morning, students. Let's start today's topic, that is how winds are produced. हवा कैसे बनती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज ऑन द पेज नंबर 97. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा है कि एयर तो हमारे आसपास है, लेकिन जब ये एयर जो है मूव करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंड. अब विंड बनती कैसे है? सो दीज आर कॉज ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एयर. ये जो है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, ठीक है, और एयर के प्रेशर की वजह से जो है बनती है. विंड्स जो है स्टूडेंट हमेशा जो है मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, ठीक है. इस ये आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हो. आपको एक बैलून फुलाना है, ठीक है, और उसको उसकी नेक से टाइटली होल्ड करना है. अब क्या होगा, जैसे अब उस बैलून के अंदर जो है, जब आपने उसमें एयर फिल कर दी, ठीक है, उसको फुला लिया, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या है स्टूडेंट? ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड कि उसके जो आउटसाइड जो है प्रेशर है, ठीक है. तो जैसे ही अब आप बैलून की नेक को छोड़ोगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल फुर करके जो है बहुत हवा का तेज़ झोंका जो है उस बैलून से बाहर निकलेगा, ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, और जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर होगा कि जो विंड हो गया होगा कि विंड हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक. नाउ द एयर रशेस आउट ऑफ द बैलून लाइक अ गस्ट ऑफ विंड. गस्ट होता है तेज़ हवा का झोंका. तो जब आपने बैलून को छोड़ा, ठीक है, तो एयर जो है बहुत झोंके के साथ, तेज़ झोंके के साथ जो है बाहर निकली. इसी तरीके से स्टूडेंट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ द विंड अकर्स इन आर एटमॉस्फेयर. ये बिल्कुल ऐसी सिमिलर सिचुएशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में कि कैसे जो है विंड जो है वो अक्कर होती है. सो द स्टूडेंट, द डायरेक्शन ऑफ द विंड है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो टेम्परेचर के, दूसरा एयर प्रेशर के ऊपर. इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो है विंड की स्पीड हुई. जैसे कि बैलून के केस में हुआ कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बाहर कम था, इसीलिए जो है बैलून से हवा बहुत तेज़ी से जो है वो बाहर निकली. सो बट हाउ आर दीज डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर क्रिएटेड इन द नेचर. लेकिन अब हवा में जो ये एयर प्रेशर का डिफरेंस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये कैसे जो है वो बनता है? दिस इज़ बिकॉज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है, ठीक है, जब उसको हीट मिलती है तो वो क्या करती है? फैलती है, एक्सपैंड करती है. इसके लिए फिर से एक एक्टिविटीज़ दी हुई है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. इस एक्टिविटी में स्टूडेंट करना क्या है, आपको एक बॉटल लेनी है, स्मॉल बॉटल. उसके ऊपर ना बैलून इस तरीके से आपको लगाना है नेक पे, ठीक है. अब इस बॉटल को आपने क्या करना है, एक कंटेनर में गर्म पानी लेना है और उस बॉटल को इसमें रखना है. उससे क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉटल भी गर्म हो जाएगी, ठीक है, और जब बॉटल की अंदर की एयर गर्म होगी तो वो क्या होगी, लाइट होगी और ऊपर की तरफ उठेगी. जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसको और स्पेस चाहिए, और वो जिसकी वजह से ये बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है. अब आपको क्या करना है, नाउ रिमूव द बॉटल फ्रॉम द कंटेनर. अब आप इस बॉटल को कंटेनर से बाहर निकालो, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दो. फिर उसके बाद नाउ प्लेस दिस बॉटल इन अ कंटेनर हैविंग द आइस कोल्ड वाटर फॉर द सम टाइम. अब आपको एक कंटेनर में ठंडा पानी लेना और अब इस बॉटल को ठंडे पानी में रखना है. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या फिर भी बैलून जो है डिफ्लेट, क्या बैलून जो डिफ्लेट हो गया? डिफ्लेट मतलब इसमें से हवा सारी निकल गई. ऐसा क्यों हुआ? तो स्टूडेंट, पहले केस में तो क्या था, जो बैलून्स था वो ब्लो अप, वो जो है फूल जाएगा, ठीक है, एज द एयर इन द बॉटल गेट हीटेड बाय द हॉट वाटर. क्योंकि मैंने अभी बताया कि बॉटल के अंदर की हवा जो है वो गर्म होगी, ठीक है, और एयर जो है गर्म होने पे एक्सपैंड करती है, उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड करेंगे जिसकी वजह से ये बैलून भी इन्फ्लेट हो जाएगा. The particles on becoming warm move away from each other and take up more space, but the air becomes less dense. अब जो हवा है वो कम डेंस हो जाएगी, हल्की हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द वार्म एयर राइजेस. लेकिन जब हमने इसको ठंडा किया तो पार्टिकल्स तो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड टेक अप लेस स्पेस. जैसे कि आप भी सर्दियों में क्या होते हो, एक दूसरे के साथ सिकुड़ सिकुड़ के बैठते हो, कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हो, ठीक है. इसी तरीके से मान लो एयर के पार्टिकल्स है कि जो है ठंड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कम स्पेस जो है लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो बैलून है ये डिफ्लेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट स्टूडेंट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10 है। इसमें आपको क्या करना है, एक लॉन्ग थिन वुडन स्टिक लेनी है, इसका सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर में आपको एक थ्रेड का पीस जो है वो टाई अप करना है। अब आपको दो एक बिल्कुल सेम आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम पेपर बैग्स लेने हैं और दोनों एक एक एंड में इसको बांध देने हैं, ठीक है। थ्रेड की हेल्प से आप उस स्टिक को होल्ड करो और उसको बैलेंस करने का आपने ट्राई करना है, ठीक है। जब बैलेंस हो जाए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है और किसी एक बैग के नीचे जो है कैंडल जला के रखनी है, ठीक है। अब आप क्या नोटिस करोगे, क्या आपको कोई डिस्टर्बेंस जो है बैलेंस में फील हुई? वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, व्हेन द एयर बिकम्स वार्म, कैंडल जब आपने जलाई तो उसके ऊपर की हवा क्या होगी, वार्म हो गई। इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, एयर लाइट हो गई और ऊपर को उठी। जब ऊपर को उठी तो उसने क्या किया, अब ये बैग जिस इसके ऊपर है कैंडल में, ठीक है, इसने क्या किया, इसको पुश कर दिया, एयर ने इसको पुश कर दिया, जिसकी वजह से बैलेंस क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। सो दिस डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ द पेपर बैग। दिस शोज दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। यहाँ से ये शो हो गया कि जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है देन द कोल्ड एयर। यू आर बाय नाउ फेमिलियर विद द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। आपने पिछले चैप्टर्स में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी पढ़े हैं, उसमें भी यही प्रोसेस था ना कि एयर वार्म अप होके ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर जो है देन हॉट एयर की जो प्लेस जो है वो ले लेती है, ठीक है। द वार्म एयर एक्सपैंड्स बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप। गर्म हवा हमेशा एक्सपैंड करती है, लाइट हो जाती है और ऊपर को राइज करती है, जिससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर एट दिस प्लेस, जिसकी वजह से उस जगह पे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जो कूलर एयर होती है वो डेंस होती है, भारी होती है, और ये जो वार्म एयर ने स्पेस खाली की होती है, वेकेटेड मतलब खाली की होती है, उस वहाँ चली जाती है, वहाँ रश कर जाती है। इस तरीके से विंड कॉज होती है और एयर की मूवमेंट होती है ड्यू टू सेटिंग ऑफ द कन्वेक्शन करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इस एक्टिविटीज़ तक आपने ट्राई करना है, बुक रीडिंग करनी है और इस चैप्टर 1 को ट्राई करना है।